हर हर महादेव गाइस। तो कैसा रहा आज मेरा दिन, कैसा रहा आज का ट्रेड, चलिए दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा मेरा कुछ आज का पीएनएल। और आपको क्लियर कर दूँ, मैं आज अपने आप से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने चैनल का नाम तो रख दिया डिसिप्लिन ट्रेडर, लेकिन मैं लगभग 3 फरवरी से लेके, 3 फरवरी को सोमवार था, और वहाँ से लेके जो अगला मंडे था, वहाँ से अगर 3 फेब से देखोगे आप तो 9 फेब तक, है ना, 3 फेब से लेके 9 फेब तक मैं डिसिप्लिन में था। पूरे तरीके से मैं डिसिप्लिन में था। और क्यों था? क्योंकि मुझे डिसिप्लिन में रहना था और डिसिप्लिन ही बनना था मुझे, और डिसिप्लिन में रह के ही ट्रेड करना था। जो रूल्स मैंने बनाया था, मैंने बनाता था, उसी पे रह के मैं डिसिप्लिन में ट्रेड करना था मुझे। और उस 9 फेब के बाद ना, अगर आप मेरी वीडियोस भी देखोगे लगातार 2 फेब से 1 फेब से, जब से मैंने वीडियो बनाया है चैनल पे, या फिर जो चीज़ें मैंने आपको बोली है जब से मेरा करियर है ना, तब से मैंने तो पहला वीडियो पे मैंने बोला हुआ है, वहाँ से ही मैंने एक चीज़ बताई थी, चाहे जो हो जाए मैं करना है मुझे, है ना, चाहे जो भी हो जाए डिसिप्लिन रहना है। वहाँ से मैं बताऊँ आपको तो 9 फेब तक मैं था। आप देखोगे कि मेरा, अगर पहला वीडियो देखोगे आप, तो उसमें साफ साफ मैंने कैपिटल दिखाया हुआ है मेरा, कि कितना कैपिटल रहा, कितना कैपिटल हुआ 3 फेब को, और उसके बाद फिर कितना कैपिटल हुआ। तो अगर मैं टोटल बता भी देता हूँ, तो मेरे पास 10 लाख रुपए थे, उससे मैंने ट्रेड किया था। बढ़िया चला वो 3 फेब को, बढ़िया गैप अप ओपनिंग हुआ। उसके बाद मेरे पास 28 लाख कुछ रुपए हो गए, ठीक है। और ना ही मैंने उनको विड्रॉ किया, ना ही कुछ भी नहीं किया, बस मैंने होल्डिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ एक फ़ैसले हुए 4-5 तारीख को, जो ये थे मेरे, कि मैंने ले लिया इनको, कि चलो गेन से कुछ मिलेगा गेंस करके, इसलिए मैंने इसको ले लिया कि चलो यार ले लेते हैं। कुछ टारगेट भी रखा था उस टाइम, ट्रेड डील आई थी, तो उस अकॉर्डिंग भी मैंने इनको लिया था। उसके बाद चीज़ें सडनली चेंज हुई और ये भी डाउन हुआ। तो पता नहीं, मैं मतलब रूल्स तो रोज़ बनाता था, डिसिप्लिन भी, इमोशंस भी, सारे जनरल मैं रोज़ ही लिखता हूँ, अभी भी लिखता हूँ। ऐसा नहीं है मैं जनरल लिखना छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी चीज़ें हैं जो मैं छोड़ा नहीं, ट्रेड लेना नहीं छोड़ा, है ना। लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको, डिसिप्लिन, मुझे सब पता है कि मार्केट यहाँ पे से घूमेगा, यहाँ से जाएगा, इसको निकालेगा तभी जा पाएगा, है ना। लेकिन मैं वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कि क्या कर रहा हूँ मैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सब मुझे दिख रहा है, मैंने सब चीज़ें लिखा हुआ है, सब चीज़ें पता है कौन सा लेवल से ये उठेगा, जो नीचे से जा रहा है तो ऊपर किस जगह पे जाएगा, मुझे सारी चीज़ें दिख रही है, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ ना। और जब मैं लेता हूँ ना और अच्छा भी जाता है ट्रेड्स, तो क्या हो रहा है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब उसको होल्ड नहीं ले पा रहा हूँ। पहले जैसे मैं 1-2 पॉइंट में घट से मतलब निकल जाता था ना एकदम तुरंत वाला। 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा सॉरी गाइस, ट्रेन जा रहा था इसलिए। तो आपको बताऊं कि अभी तक चीज़ें ऐसी जा रही थी जो मैं रूल बना रहा था, और जो वो 2.5 लाख का लॉस आपने देखा होगा, है ना, और 1 लाख का लॉस उससे पहले देखा होगा, तो उतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ा उनसे। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मैं उस वक्त लॉस लिमिट में ही एग्ज़िट कर रहा था, और 2.5 लाख के लॉस में मैं लॉस बढ़ गया मेरा। 1.5 लाख का था वहाँ पे लॉस बढ़ गया। वहाँ से भी चीज़ें चेंज हुई, और
आज भी ये चीज़ें चेंज हुई। आज मैं अपने आप को बहुत समझा रहा था, पता नहीं कौन सा मेरे अंदर शैतान बैठा हुआ है, क्या हुआ है जब से भी ये लॉस चालू हुआ है ना। मतलब मैं अच्छे खासे ट्रेड्स आज मैं आपको दिखाता हूँ। श्रीराम फाइनेंस में लेके गया था, 1 लाख क्वांटिटी ले रहा था, नहीं मिला। 19,000 कुछ क्वांटिटी थी मेरे पास, है ना। 19,000 कुछ क्वांटिटी थी, 19,950 जितनी क्वांटिटी होगी ये देख लीजिए आप, ऐड कर लीजिए। बढ़िया प्रॉफिट था इसमें। मैंने ऐसा लगा के छोड़ रहा था, ये 5 मिनट रुका, फिर ऐसा लगा के और छोड़ दिया, तो ये 3 रुपये के आसपास का हाई बनाया, 2 रुपये 90, 2 रुपये 80 पैसे का मैंने ऐसा लगाया, और ऐसा एक हिट हो गया। कुछ क्वांटिटी मैंने पहले ही निकाल दी थी, 5 ही मिनट में निकाल दी थी कि चलो इतना मैं होल्ड करके जाऊंगा, इतना रखूंगा। तो ये था श्रीराम फाइनेंस में, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है इसमें भी। और जो मैंने सोचा था चलिए वो उस हिसाब से ये श्रीराम फाइनेंस का हो गया। उसके बाद मैंने निफ्टी लिया, ये जो 23,000 का लॉस दिखेगा आपको ये, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लिया, स्टार्टिंग में लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे लिया। मुझे पता था कि यहाँ पे से निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है। कब जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये लेवल है, ये जो ग्रीन कैंडल बन गई ना 15 मिनट की, मैंने ये ग्रीन कैंडल बनने दी, नहीं तो मैं एंट्री इसी में ले लेता। मुझे पता था कि जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तब प्राइस एक्शन बनाता है, ठीक है। मैंने ये भी कैंडल बनने दी, ये 15 मिनट की कैंडल, डाउन कैंडल, ये भी बनने दी, वेट किया। फिर मैंने कहाँ लिया पता है, ये जो तीसरी 15 मिनट की कैंडल बनी है ना 9:45 की, इसकी ओपनिंग में, स्टार्टिंग में ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, और ये गया भी। और मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि ये ऊपर ही जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा। 10 पॉइंट गया है ना, मेरा प्रॉफिट 10 पॉइंट दिखा रहा था। अब भाई ऊपर जा रहा है, थोड़ा बहुत तो दिखाएगा 10 पॉइंट, है ना। वहाँ से आके ये नीचे आया और फिर यहाँ के क्लोज़ किया, ठीक है। चलिए मैं यहाँ अवेलेबल ही नहीं था। मैं बोल सकता हूँ कि चलो मैं अवेलेबल ही नहीं था, मतलब मैं अब आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, है ना, जिसके कारण ये लॉस तो नहीं पता मुझे, बाकी का लॉस, ये लॉस में एसएल देना था मुझे, बहुत लेट एसएल दिया, है ना। और उसके बाद ये चीज़ हुई कि यहाँ पे मैंने निकला बहुत लेट। ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है ना, मैं इसमें निकला, और जैसे ही निकला फिर ये वापस आ गया। 70-75 दिखा रहा था, मेरा एंट्री था 100 का, 70-75, लेकिन मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ा, उससे फ़र्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि मैं एक तरीके से बजाज फाइनेंस भी ले लिया था मैं वहाँ पे, 9 रुपये के आसपास, 10,500 क्वान्टिटी थी मेरे पास, और ठीक ठाक प्रॉफिट दिखा रहा था। अभी लॉस दिखा रहा है, ठीक है। वो अगले महीने के लिए है वो, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। पहले भी मैं ले चुका हूँ उसको 7 रुपये 35 पैसे पे, और उसमें 18,000 का लॉस ले चुका हूँ। अब उसमें नहीं लेना है। तो अभी तक मैं आपको अगर अपने रूल्स बताऊं तो मैंने कल फिक्स किया था कि मैं 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करूंगा, 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। रिस्क लिमिट 50,000 रखा था। मेरा कैपिटल आपको बताऊं इन्वेस्टमेंट के बाद, अभी जब 28 लाख था, उसके बाद मैंने काफ़ी लॉस लिए। 1 लाख प्रॉफिट में गया, 1.5 लाख प्रॉफिट में गया, मतलब 28 लाख से मेरा मान के चलिए 29 या 30 लाख हो गया रहा होगा, और मैंने उसको लॉस ही कर दिया लगभग 4-4.5 लाख रुपए प्रॉफिट का मिला के। अब देखोगे तो 4-5 लाख रुपए मैंने लॉस कर ही दिया है, और अभी मैं एकदम बॉटम पे बैठा हूँ, क्योंकि ना ही मेरे पास होल्डिंग्स पड़ी हुई है, बस वो लॉस में है। और मेरे पास अभी के टाइम पे अगर बजाज फाइनेंस को मिला के आप देखोगे तो मेरे पास, अगर लॉस हटा के आप देखोगे तो मेरे पास पड़े हुए हैं ऑलमोस्ट 8,60,70,000 के आसपास, 20,000 भी नहीं, हाँ 8,60,000 मान के चलो, इतने पड़े हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। फिर मैंने IDFC फर्स्ट बैंक में भी कॉल का ही ऑप्शन लिया, क्योंकि वहाँ एक लाजमी सी बात थी, लोअर सर्किट जब खोलते हैं तो थोड़ा बहुत आता है, और बढ़िया ये आया भी। यहाँ मेरे साथ क्या हुआ कि सेल करने गया, बाइंग हो गया फिर से,
जितनी क्वांटिटी लिया था उतनी क्वांटिटी, मतलब 1 लाख से ऊपर क्वांटिटी लिया था और यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी और ऐड हो गई। अब देखो ना, तो टोटल मेरे पास है, अब देखो ये मैं क्यों ऐड करूँगा, यहाँ पे नहीं ऐड करूँगा ना, जबकि निकल भी मैं इसी पे गया, फिर क्यों, है कि नहीं। तो अब मेरे साथ ये चीज़ बहुत दिन से हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब भी मेरे को ये बड़ा लॉस भी दे सकता है, मैं अब सिस्टम से थोड़ा सा हट के ही एग्जीक्यूट करूँगा अपने ऑर्डर्स को। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि और कुछ निफ्टी में ये सब तो हो गया चलो, और ये वाला जो है ना, इसके बाद मैंने एक और कॉल लिया था 25,700 का कॉल। इसको भी मैंने थोड़ा सा अर्ली स्टेज पे ले लिया था, और क्यों ले लिया था वो भी मैं आपको चलो बताता हूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा था, और जैसे ही पॉजिटिव हुआ वैसे ही अगली कैंडल पे निगेटिव हो गया। अब वहाँ पे भी मैंने वेट नहीं किया प्राइस एक्शन का और ले लिया। कहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, और डे लो के पास था, प्रीवियस डे हाई के पास था, ये मुझे अच्छे से पता है। हाँ, ये कैंडल क्लोजिंग किया प्रीवियस डे हाई के से ऊपर, और मैं एंट्री कर गया। तो यहाँ से मैं एंट्री कर गया इसमें, और ये सीधे एक कैंडल नीचे आ गई, सीधे नीचे आई। ठीक है, अब इसमें मैं क्या सोच रहा था कि एवरेज करूँगा, एवरेज करने का सोच में आ गया मेरा। अब सोचिए एवरेज वही कितने में होता, अगर मेरे पास 900 क्वांटिटी है। यहाँ तक मैं सब चीज़ ठीक था मेरे पास, मतलब सब सही था। 900 क्वांटिटी है, एक डेढ़ घंटे आराम से मैं बैठा है इसमें, आराम से 1 घंटे, हाँ 1 घंटे 1.25 घंटे बैठा मैं, सब सही था। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे दिमाग में आने लगा एवरेज करके निकालूंगा इसको। अब मैं ठीक भी सोच रहा था, 3-4 लेवल्स मैंने सेलेक्ट किए थे और वहाँ से पुल बैक मिला भी था। और एवरेज में क्या होता है ना, एक मौका आपको मिलता ही मिलता है, चाहे जो कर लो आप, एक मौका मिलता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन ये मेरा रूल नहीं था। ठीक है, तो अब रूल नहीं था मेरा, फिर भी दिमाग में आ रहा था एवरेज करना। उतने में क्या हुआ कि जो निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी तो अपने प्रीवियस डे लो के नीचे आ गया था। प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे तो ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी। यहाँ पे देखो, प्रीवियस डे क्लोजिंग ये रही। ठीक, यहाँ से एक कैंडल पहले क्लोजिंग कर चुका था, फिर ये क्लोजिंग कर चुका था, ये नीचे आ चुका था, और ये ठीक है, बस यही वो कैंडल थी, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसी को देख के ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे देखो आप, 10,000 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी मैंने ली, कितने कैरेट में लिया, 65 कैरेट में, और निकला कितने में, 56 कैरेट में। कितने पॉइंट का लॉस हुआ, 8.3, 8.34, 8.36 का लॉस हुआ यहाँ पे मुझे। और यही वो ट्रेड था जहाँ पे मेरा दिमाग घूम गया, मेरा इमोशन घूम गया, और सब चीज़ घूम गया। हाँ, मैं फिर मेरे दिमाग में चलने लगा कि मैंने तो रूल बनाया था, ये था वो था। उससे पहले अगर मैं एवरेज कर देता ना, अगर आपको मैं बताऊँ, अगर मैं एवरेज कर देता और रुक जाता, ये वाली कैंडल एग्जैक्ट लेवल 0.5 का लेवल था, ये कैंडल, मैं इसको अगर मैं बनने देता तो मैं फिर एवरेज भी नहीं करता, और ना ही मैं नीचे का ट्रेड लेता। लेकिन मैं बनने ही नहीं दिया, 1 मिनट बचा था, 1 मिनट में ये कैंडल पुल बैक की, और अगली कैंडल ऊपर, अगली कैंडल ऊपर। बस मैं इसी कैंडल पे निकल गया, इसी कैंडल के हाई पे निकल गया। यहाँ पे मैं समझ गया था कि ये जाने वाला नहीं है नीचे, तो ये ऐसा हुआ। डिसिप्लिन यहाँ पे टूटा, 10 क्वांटिटी, मतलब मैंने लगभग 6.5 लाख के ऊपर का ट्रेड ले लिया। 6.5 लाख 70 हज़ार के आसपास का ट्रेड मैंने
एग्जीक्यूट किया था। मैंने कितना सोचा था, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करूँगा, अगर लॉस होगा 50,000 का लॉस लेके मैं निकल जाऊँगा। तो मैंने खुद का अपना रूल नहीं माना, और मैं आपको यहाँ पे कमिटमेंट करता हूँ। अभी एक रूल बनाता हूँ, ठीक है। मैंने आपसे कुछ चीज़ें नहीं छुपाई, अभी तक सभी चीज़ें बताई, हर चीज़, एक एक चीज़। यहाँ पे मैं आपसे कमिट करता हूँ, अपने आप से भी कमिटमेंट करता हूँ, और सब चीज़ कमिट करता हूँ कि मैं अगर डिसिप्लिन या रूल नहीं मानूंगा तो ट्रेड ही नहीं करूँगा, ट्रेड ही नहीं लूँगा। जो रूल मैंने बनाए हैं, जो चीज़ सीखा है, अगर वो चीज़ हो रहा है तो ही मैं ट्रेड लूँगा, नहीं हो रहा है तो नहीं लूँगा। लॉस हो रहा है तो काट दूँगा, चाहे वो बाद में बढ़ के आए, या फिर अगले दिन चाहे 1000 पॉइंट पहुँच जाए, उससे मतलब मुझे नहीं होगा। मैं ये कमिट करता हूँ, आज मैं रूल बना रहा हूँ अपना, कि रूल ही फॉलो करना है मुझे, बस 100 रूल नहीं बना रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट है, फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, बस इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। अभी के मैं बताऊँ, अभी होल्डिंग को मिला के अगर देखेंगे तो ये होल्डिंग्स है मेरी, पता नहीं क्या होगा, कब निकलेगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी इसके बारे में आइडिया नहीं चल रहा है मुझे क्या होगा। आपको पता हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो अभी मेरे पास बचा है वो 8 लाख के आसपास है। मैं अब सिर्फ रूल बेसिस ट्रेडिंग करूँगा, जो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं करूँगा कुछ भी। जो चीज़ें टेक्निकल दिखेंगी, जो समझ में आएगा, इतने साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं बाद में यही सोचता हूँ, मैं इतने साल से ट्रेड कर रहा हूँ, फिर भी मेरे समझ में घुसा नहीं, अकल नहीं है क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर मुझे अब कुछ भी नहीं दिखेगा तो मैं नहीं करूँगा, शांति से बैठना प्रेफरेबल रहूँगा। मैं कुछ भी एक क्लिक भी नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए। मैं कमिट कर रहा हूँ आप लोग के सामने, कमिटमेंट कर रहा हूँ। कमिटमेंट है कि अगर आप PNL या फिर पोजीशन 0 देखोगे ना, यहाँ पे कुछ भी एक भी पोजीशन ना मिले तो आप मतलब हैरान मत होना, और या फिर कुछ बोलना मत, क्योंकि अगर मुझे मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग, मेरे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, अगर मुझे एक भी 0.0001% भी मैं अगर डाउट में हूँ तो मैं ट्रेड लूँगा ही, जाने दूँगा। मैं जो होगा सो होगा, जहाँ भी होगा ट्रेड होगा, कितना भी पैसे बनेंगे बनेंगे, नहीं बनेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करूँगा, बस ये कमिटमेंट मैंने कर दी तो कर दिया। बहुत ज़्यादा मतलब मैं इतना ज़्यादा हो चुका हूँ अपने आप से, इतने दिन से मैं लिखते आ रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, सब चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी मैं अपना ही रूल, अपना ही डिसिप्लिन नहीं समझ पा रहा हूँ, तो क्या मतलब है सीखने का। हाँ, मतलब मैं अपने आप से ज़्यादा वो हो चुका हूँ कि, और मेरे पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए, और कुछ है नहीं, मतलब क्या बोलूँ मैं। ये लॉस मेरे को खाता नहीं, ये लॉस 50,000 से कम होता है, ये लॉस मुझे बिल्कुल भी नहीं वो होता कुछ भी। और बस मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ अपने आप से, और मेरी गलती मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसको, अपने इमोशन को, अपने सारी चीज़ों को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं क्या बोलूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ें बोलना ही प्रेफरेबल नहीं है, और फॉलो करने के लिए मैं कुछ रूल्स बना लिया हूँ, और अगर नहीं करूँगा तो मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा, सिंपल बात है। यहाँ पे बस चीज़ों को मैं यहाँ पे सिंपल रखता हूँ, और जहाँ पे भी लूँगा पूरी डिसिप्लिन, पूरा पोजीशन, पूरा सब चीज़ें यहाँ पे मैं जाऊँगा। सब चीज़ कमिट कर दिया हूँ मैं आप लोग के सामने। आप देखोगे एक डिसिप्लिन ट्रेड, आप देखोगे एक मैच्योर ट्रेड, आप देखोगे एक पेशेंसली लिया हुआ ट्रेड, सब चीज़ें क्लियर दिखेगी आपको अब यहाँ से। कमिटमेंट है मेरी ये, और मैं करूँगा चाहे जो हो जाए। ठीक है गाइस, तो कल के लिए कुछ लेवल्स आपको बता देता हूँ। कल अभी फ़िलहाल तो मार्केट में सब रेड ही दिख रहा है। ये हैंग सेंग कहाँ से बढ़ रहा है पता नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे ये हैंग सेंग क्यों बढ़ रहा है। बट बाकी US मार्केट और हमारा मार्केट पूरा रेड में है, पूरी रेड, मतलब गैप डाउन होने की संभावना। और क्रूड ऑयल यहाँ से बढ़ रहा है,
काफ़ी ज़्यादा। बस एक ब्रेकआउट होने की देर है क्रूड ऑयल पे। ये लेवल ब्रेकआउट करता है देन इट विल कहीं भी जा सकता है ये ऊपर, उसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हमें यूएस ईरान का जो वॉर है अब 26 तारीख तक, तो आप इसको ऐसे ही बढ़ते हुए देखोगे। सिल्वर गोल्ड ये सभी बढ़ेंगे, यही सब चलेंगे और हमारा मार्केट यहाँ से गिरेगा। विक्स पे ध्यान रखिएगा गाइस, कल अगर विक्स बढ़ता है, विक्स भी एक रेंज बनाया है डब्ल्यू टाइप पैटर्न, और आज ये बढ़िया था। ये कैंडल अगर नहीं बनाता विक्स ना तो बढ़िया होता, या तो ऐसे कैंडल बनाना, या तो यहाँ पे ऐसे बनाता, या तो, लेकिन ये विक्स कैंडल बनाया हुआ, विक्स का कैंडल का चार्ट तो चार्ट होता है, हर कैंडल ज़रूरी होता है, विक्स इस टाइप का कैंडल बनाया है तो मुझे थोड़ा सा साइडवेज मार्केट यहाँ लगने वाला है कल का, क्योंकि इस टाइप का विक्स अगर ये हाई निकाल देता है ना, विक्स अगर ये हाई निकाल देता है, फिर प्रीवियस डे हाई, आज की प्रीवियस डे हाई, कल का प्रीवियस डे, तो कल का प्रीवियस डे यही हो जाएगा, लेकिन आज के प्रीवियस डे हाई निकाल देता है विक्स, तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आएगा। और 16-17 अगर चला जाता है विक्स, 16 भी चला जाता है अगर, तो कल पुट के प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। और लेवल्स आपको बता दूं तो कल बैंक निफ्टी और क्या बोलते हैं हम, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी और बैंकेक्स, लगभग सेंसेक्स को छोड़ के सारे इंडेक्स का एक्सपायरी है कल, तो देखने वाला हाल होगा कल। लेवल्स की बात करूं अगर, तो लेवल्स ऐसे निकल के आते हैं, मार्केट अगर आज के लो को निकालता है, जहाँ तक कि गैप डाउन ही ओपन होने वाला है, आज के लो को निकालता है तो सीधे यहाँ तक आने की संभावना है, और इसको निकालता है देन ये यहाँ तक इजीली आ जाएगा। तो 2 बजे का टाइम आप याद रखिएगा, 2 बजे तक ही ये सेलिंग पॉसिबल है, उसके पहले नहीं, और सेलिंग इज़ ऑलवेज बिग, और पैनिक सेलिंग हो सकती है यहाँ से, तो ख्याल रखिएगा और लेवल्स का ख्याल रखिएगा गाइस, और मेरे तरीके से मेरे जैसे गलती मत करिएगा। आपने जो फिक्स किया है उस पर एटलीस्ट रूल बनाओ, कैसे बनाओ, क्योंकि आप उसको फॉलो कर सको, कम से कम रूल बनाओ, जितना कम से कम रूल बनाओगे उतना ज़्यादा फॉलो कर पाओगे। मेरा मानना तो यही है, अभी तक मैं ये समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा रूल ही बनाता हूँ, बहुत रूल बना लेता हूँ और फॉलो नहीं करता हूँ। फॉलो मतलब करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ वहाँ पे। ठीक है गाइस, अब मैंने आपके सामने कमिटमेंट किया है तो कमिट कर दिया हूँ, खुद से भी कमिट कर दिया, करना ही यार, नहीं तो या तो ट्रेड ही नहीं करना, शांति से बैठे रहो वाला काम रहेगा। ठीक है गाइस, कल मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है कल। हर हर महादेव।